क्या बंगाल पुलिस बदल रही है अपराधियों के संगठित गिरोह में? जब सुप्रीम कोर्ट मांग रहा था ममता सरकार से सिविक वॉलंटियरों के बारे में हलफनामा, उसी समय नॉर्थ 24 परगना जिले के स्वरूप नगर थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मी और सिविक वॉलंटियर कर रहे थे लूट। हो रहा था बेबस पिता के सामने बेटी का चीरहरण। विस्तार से होगी इस घटना पर बात, साथ ही पुलिस और सिविक वॉलंटियर की भूमिका पर भी। लेकिन पहले सब्सक्राइब कर ले चैनल, फिर बढ़ते हैं मुद्दे की ओर। स्वागत है आपका। बेंगलुरु से अपने 3 वर्षीय बच्चे की तलाश में आई थी एक मां अपने पिता के साथ, लेकिन अस्मत ही लग गई थी दांव पर। लूट ली गई उनसे जीवन भर की कमाई। यूपीआई से हुआ था ट्रांजैक्शन, छीन लिए गए शरीर के मामूली जेवर भी। घटना ने खड़े किए हैं कई बड़े सवाल। बने रहेगा पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि यह सवाल जुड़ा है राज्य की 9 करोड़ बंगालियों की जान माल की सुरक्षा से। सवाल उठता है रक्षकों के भक्षक बनने के सिस्टम का। जरूरत बताता है मानवता के मूल्यों का, अनिवार्यता है सभ्य समाज के अधिकारों की। मुद्दा है पश्चिम बंगाल के स्वर्णिम विरासत का। सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर मामले की सुनवाई की 2 दिन पहले 15 अक्टूबर को। आंदोलनकारी डॉक्टरों के एडवोकेट ने उठाया मामला सिविल वॉलंटियर्स का। सुनवाई कर रही थी मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ। शामिल थे न्यायाधीश जेवी पादरीवाला, न्यायाधीश मनोज मिश्रा। कोर्ट की थी टिप्पणी सिविक वॉलंटियर्स पर बिना लाग लपेट कॉमेंट्स। बिना किसी जांच के राजनीतिक संरक्षण देने का सर्वोत्तम सिस्टम है यह नियुक्ति। कोर्ट ने मांगा है ममता सरकार से विभिन्न बिंदुओं पर हलफनामा। नियुक्ति का क्या है लीगल सोर्स, किस सिस्टम से होती है यह नियुक्ति, आवेदकों के लिए क्या है योग्यताएं, नियुक्ति से पहले क्या जांच होती है उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि, किन संस्थानों स्थलों पर होता है उनका पद स्थापना, भुगतान दैनिक आधार पर होता है या मासिक आधार पर। दिवाली के बाद होने वाली है सुनवाई, से पहले जमा देने वाला होगा हलफनामा। तो चलिए ममता सरकार के हलफनामे से पहले तलाशते हैं इन सवालों के जवाब। ममता सरकार आई थी वर्ष 2011 में सत्ता में। युवा पीढ़ी के कार्यकर्ता जुड़े थे पार्टी से रोजगार की आशा में। सरकारी कर्मी के रूप में उनका नियोजन नहीं था संभव। जिस आशंका को सामने रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, वही आधार था सिविक वॉलंटियर्स की नियुक्ति का। अपने कार्यकर्ताओं को रोजगार, राजनीतिक संरक्षण, ताकि हो सके उनका उपयोग सत्ता संरक्षण में। 26 सितंबर 2011 को राज्य सरकार ने लिया था यह निर्णय। सरकारी फरमान हुआ था जारी, किया गया था दावा विधि व्यवस्था और क्राइम अनुसंधान में नहीं होगी इनकी भागीदारी, सिर्फ ट्रैफिक विभाग में करेंगे सहयोग। पहले शैक्षणिक योग्यता थी माध्यमिक, राजनीतिक दबाव में इसे कर दिया गया 8वीं पास। सनद रहे राज्य शिक्षा विभाग में 8वीं पास का सर्टिफिकेट नहीं जारी होता किसी बोर्ड से, यानी सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार स्कूल प्रबंधन का। अब समझते हैं नियुक्त सिस्टम को। राज्य का गृह विभाग करता है आदेश जारी, अनुशंसा होती है पुलिस कमिश्नर या पुलिस अधीक्षक की। कई योग्यता है आवेदकों की। संबंधित थाना क्षेत्र का होना चाहिए निवासी, उम्र होनी चाहिए कम से कम 20 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास। पुलिस उपायुक्त स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में बनती है 3 सदस्यीय चयन मंडली। दूसरा सदस्य होता है सहायक पुलिस आयुक्त या डीएसपी स्तर का अधिकारी। तीसरा इंस्पेक्टर स्तर का। सहज अंदाजा लगाया जा सकता है नियुक्ति सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी का। निष्पक्षता का चयन होने के बाद मिलता है इन्हें ट्रेनिंग, बाद में अलॉट होता है आईडी नंबर। पहले होता था ट्रैफिक विभाग में इनका पदस्थापना, बाद में थाना, महत्वपूर्ण कार्यालयों में भी लिया जाने लगा इनसे कार्य, क्योंकि यह योग्यता वाले युवक युवती भी आने लगे थे इसमें नौकरी के अभाव में। जैसे जैसे सिकुड़ती गई राज्य सरकार की नौकरियां, वैसे वैसे बढ़ती गई सिविक वॉलंटियरों की संख्या भी। इसमें था सरकारी रौब, वसूली करने का खुला मौका, और राज्य सरकार के लिए भी था ये सुविधाजनक। 10,000 मासिक वेतन पर मिल जा रहा था पूर्णकालिक पुलिसकर्मी और साथ में पार्टी का मजबूत सिपा सलार भी। 1 महीने पहले तक कोलकाता पुलिस की कर्मी संख्या थी 37,400 और सिविक वॉलंटियरों की संख्या थी 7,000 के करीब। राज्य पुलिस में कर्मियों की संख्या थी 79,024 और सिविक वॉलंटियरों की संख्या 1,24,000। लक्ष्य है 1,40,000 का। सहज ही आता है समझ में, ना होती है इनके आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच और ना मिलता है वेतन पर्याप्त, तो सहजता से बढ़ जाते हैं अपराध की ओर। वो कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का।
सिविक वॉलंटियर्स पुलिस कर्मियों के अपराध की है लंबी कहानी। हाल के दिनों में आई है इसमें काफी वृद्धि। लौटते हैं नॉर्थ 24 परगना के स्वरूपनगर थाने की घटना की ओर। कर्नाटक के बेंगलुरु में रहता है ठेका श्रमिक। उसकी बेटी की शादी हुई बांग्लादेशी मूल के युवक से। 3 साल का है बेटा। पत्नी से विवाद होने के बाद दामाद भाग आया अपने बेटे को साथ लेकर। पिता पुत्री हो गए परेशान। शुरू की तलाश। जानकारी मिली कि दामाद है बांग्लादेश की सीमा पर स्थित बिथारी गांव में छिपा। तलाश में आ गए दोनों। स्वरूपनगर थाना के इस इलाके में दोनों भटक रहे थे। बिथारी में इधर उधर पूछ रहे थे दामाद के बारे में। उन पर नजर पड़ गई पुलिसकर्मी मोहित सरकार की, सिविक वॉलंटियर जसीम सरदार की। दोनों ने पिता पुत्री को ले लिया अपनी गिरफ्त में। शुरू कर दी पूछताछ। बाद में शुरू हुआ जेल भेजने की धमकी का दौर। पिता के सामने बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास। खुद को बचाने के लिए इन पिशाचों से जूझती रही बेटी। बेटे की तलाश में आई मां को अपनी असमत बचानी थी बड़ी चुनौती। दोनों हैवानों ने शुरू की तोलमोल। 1 लाख रुपए से शुरू हुई मांग। बाप बेटी ने जताई असमर्थता। बैंक खाते में थे कुछ रुपए। यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफर करा लिए 46,000 रुपए अपने खाते में। मन नहीं भरा, पास रखे कैश से भी। शरीर पर रहे मामूली जेवर को भी लूट लिया। बुरे अंजाम की धमकी देकर छोड़ दिया भटकने को। पीड़ित पिता पुत्री ने ग्रामीणों को सुनाई अपनी पीड़ा। वरीय पुलिस अधिकारियों को दी गई सूचना। ग्रामीणों ने जताया भारी आक्रोश। बाध्य हुए पुलिस अधिकारी जांच करने को। मिल गए सभी साक्ष्य। गिरफ्तार किया गया पुलिसकर्मी सिविक वॉलंटियर को। दोनों आरोपी हैं थाने के हकीमपुर पदविशा गांव के निवासी। पेश किया गया है उन्हें वशीरहाट महकमा कोर्ट में। पीड़िता का बयान दर्ज कराया गया कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने। पुलिस ने लिया है 5 दिनों की रिमांड में। ग्रामीणों में है भयंकर नाराजगी पुलिस के प्रति। क्या यही रह गई है बंगाल पुलिस की छवि? कहां सहयोग करना चाहिए था पीड़ित पिता पुत्र की, तलाशना था उसके नौनिहाल को ताकि गोद भरी रहे बेबस मां की। गिरफ्त में लेना था आरोपी बांग्लादेशी को ताकि पूरे देश में जाए राज्य के लिए प्रशंसनीय संदेश। लेकिन लुट रही है न्याय मांगती एक और तिलोत्मा। पुलिस मंत्री है ममता बनर्जी और मुख्यमंत्री भी है ममता बनर्जी। क्या इसी बंगाल का सपना देखा था उन्होंने? क्या यही पुलिस विभाग देना था बंगाल की जनता को? सवाल है हजारों, सत्ता है मौन। सरकार मना रही है दुर्गा पूजा का कार्निवल, सड़कों पर जनता कर रही है द्रोह कार्निवल, नागरिक समाज मांग रहा है जस्टिस और पुलिस लगी है लूट में। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे आर्थिक धारा के साथ। अब देखेंगे दिन भर की कुछ छोटी बड़ी खबरें फटाफट। नागरिक सेवा के हर मोर्चे पर विफल है आसनसोल नगर निगम प्रशासन। हिंद महासागर में बने निम्न दबाव के कारण दक्षिण बंगाल में हुई बारिश। वार्ड 37 स्थित है रानीगंज शहर में। रात हुई बारिश में वार्ड का यादवपाड़ा डूब गया पानी में। आवासों में घुस गया पानी। लाखों की संपत्ति का हुआ नुकसान। घर सामान छोड़कर भागना पड़ा निवासियों को। सुरक्षित स्थलों पर लेनी पड़ी है शरण। निवासियों का है आरोप पिछले कई वर्षों से है यही स्थिति। संसाधनों की कमी का रोना है पार्षद का। बुधवार की रात हुई बारिश के कारण जलमग्न हो गए दुर्गापुर के कई इलाके। जल निकासी की बेहतर व्यवस्था न होने से सड़कों पर फैल गया पानी। छोटे वाहन डूबने लगे पानी के स्रोतों में। वाहनों का आवागमन हो गया प्रभावित। शहर का 54 फुट तपोवन इलाका डूब गया पानी में। आवासों में पानी घुसने से खाद्यान्न और सामान हो गए नष्ट। यही हालत रही वार्ड 24 के स्टील पार्क इलाके की। निवासियों ने नगर निगम की सेवा पर जताया असंतोष। कुल्टी थाना क्षेत्र में चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया चोर। निवासियों ने पकड़कर कर दी धुनाई। बाद में सौंप दिया पुलिस अधिकारियों को। शहर के थाना मोड़ पर स्थित मैरिज हॉल के सामने घर में हुआ चोरी का प्रयास। निवासियों ने आरोपी को बांध दिया विद्युत पोल से। सूचना दी गई स्थानीय पार्षद सह बोरो चेयरमैन चैतन्य माझी को। बाद में सौंपा गया पुलिस को। अधिकारी कर रहे उससे पूछताछ। पुरुलिया जिले के बड़ा बाजार फतेहपुर में कुमारी नदी के किनारे से बरामद हुआ युवती का शव। ग्रामीणों में फैल गई सनसनी। घटनास्थल के पास फैला हुआ था रक्त। मृतिका की नहीं हो सकी है शिनाख्त। पुलिस अधिकारियों का है मानना हत्या कहीं और कर शव फेंक दिया गया साक्ष्य छिपाने के लिए। भाजपा नेताओं का है आरोप राज्य में सुरक्षित नहीं रह गई हैं महिलाएं। तृणमूल ने दिया जवाबी हमला। विपक्ष कर रहा है शव की राजनीति। बुझे मन से बंगाली समुदाय ने विदाई दी लक्की माता उर्फ उमा को। रात में की गई
उनकी पूजा। हर गृहस्थ ने धन देवी की आराधना। मिट्टी से बनी पारंपरिक मूर्तियों की पूजा होती है इस रात। लेकिन विकास के इस दौर में कम होने लगा है मिट्टी की प्रतिमाओं का चलन। मोहिरसिला कुमारपाड़ा के मूर्तिकारों पर पड़ रही है आर्थिक चोट। कुल्टी में सेल की रामनगर कोलियरी का डिस्पैच बंद कर प्रदर्शन किया निजी सुरक्षा कर्मियों ने। इसके साथ ही अन्य कार्यकर्ताओं का कार्य भी हुआ बाधित। आंदोलनकारियों ने कहा कि INTTUC जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक के निर्देश पर हो रहा है आंदोलन। उनका है आरोप, निजी सुरक्षा कर्मियों को नहीं मिलती कानूनी सुविधा, न्यूनतम मजदूरी का भी नहीं होता भुगतान। बढ़ानी होगी मजदूरी, कार्य के अनुरूप बढ़ानी होगी गार्डों की संख्या भी। आसनसोल नॉर्थ थाना अंतर्गत कल्ला मोड़ के पास नूनिया नदी के किनारे छठ घाट का किया गया पूजन। मौके पर मौजूद थे ली क्लब के सचिव कृष्ण प्रसाद। कल्ला प्रभु छठ घाट पर आयोजित होती है भव्य छठ पूजा। बड़ी संख्या में मौजूद रहती है छठ व्रतियां। उनकी सुविधा के लिए की जाती है बेहतर व्यवस्था। शुरू होगी घाट की मरम्मत, सफाई एवं अन्य निर्माण कार्य भी। जमशेदपुर के उलीडी थाना अंतर्गत रामनगर केंदुकोचा स्वर्ण रेखा नदी के किनारे संचालित होता है जुआ अड्डा। खेलने के दौरान हुए विवाद में हुई फायरिंग। बिरसा खलको घायल हो गया गोली लगने से। परिजन ले गए उसे MGM अस्पताल, रेफर किया गया उसे टाटा मेन अस्पताल। थाना प्रभारी अमित कुमार ने दी जानकारी। जुआ अड्डा संचालन से किया इनकार, बताया युवकों का आपसी विवाद। झारखंड में प्रभावी हो गया है आदर्श चुनाव आचार संहिता। पूर्वी सिंहभूम के जिला निर्वाचन अधिकारी सह उपायुक्त SP समेत वरीय अधिकारियों ने किया स्ट्रांग रूम और डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण। जिले की 6 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होगा मतदान। जमशेदपुर के LBSM कॉलेज कोऑपरेटिव कॉलेज बना है डिस्पैच सेंटर सह स्ट्रांग रूम। सरायकेला जिला के चांडिल थाना अंतर्गत रसूनिया गांव में जंगली हाथी ने मचाया उत्पात, कुचलकर मार डाला ग्रामीण सामल मुर्मुर को। गुरुवार की सुबह 5 बजे घटी घटना। धान खेत से भगाया जा रहा था हाथी को। 100 मीटर तक सामल मुर्मुर को खदेड़ा खेत में ही मार डाला कुचलकर। फॉरेस्ट ऑफिसर राधा रमन ठाकुर पहुंचे घटनास्थल पर। पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। वन विभाग देगा पीड़ित परिवार को मुआवजा। और बराकर के अग्रसेन भवन में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति ने लगाया दीपावली मेला। सहयोग किया धनबाद की संस्था रिवाज ने। बराकर शाखा अध्यक्ष संगीता अग्रवाल ने दी जानकारी। दीपावली मेले का आयोजन होता है नियमित। नए फैशन और लाइफस्टाइल से संबंधित पोशाक, ज्वेलरीज और घरेलू सामग्रियां मिल जाती है एक ही छत के नीचे। सचिव हेमलेखा अग्रवाल और कोषाध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल, किरण अग्रवाल, श्यामलता अग्रवाल, नीतू पोद्दार थी उपस्थित। पश्चिम बर्धमान के जिला शासक S पन्नोबलम ने किया रानीगंज स्थित श्याम मंदिर का दर्शन। मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने किया उन्हें सम्मानित। दी गई मंदिर के बारे में जानकारी। अध्यक्ष विमल सराफ, सचिव पवन केजरीवाल, विष्णु सराफ, समाज सेवी RP खेतान, रानीगंज चैम्बर अध्यक्ष रोहित खेतान, राहुल केजरीवाल थे मौजूद। जिला शासक S पन्नोबलम ने की सराहना आध्यात्मिक माहौल की। फिर होगी मुलाकात जमीन से जुड़े एक और मुद्दे के साथ। स्वस्थ रहें, ध्यान रखें, जुड़े आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर ले। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें। आप हमें फेसबुक और X पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।